एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं है। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं, क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है। इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ है, पर बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है। बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली। इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। ये सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेद ही नहीं, फिर वह अछूत कैसे हो गया। तब बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्रायः मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है तब तक अछूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य व परम धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने का प्रण लिया। शिक्षा। आशय यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और पश्चाताप उसे बाद में होता है, जिसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है। बरसों पहले जयगढ़ नामक राज्य था। इसके राजा जय सिंह थे। अपने सरल और सीधे स्वभाव के कारण वह राज्य की जनता को प्रिय थे। एक दिन दोपहर में वह मंत्री के साथ बैठे बात कर रहे थे कि पहरेदार आया और हाथ जोड़कर बोला, एक बाबा आपसे मिलना चाहते हैं। जय सिंह बोले, उन्हें यहाँ ले आओ। पहरेदार चला गया और जल्दी ही बाबा को लेकर आ गया। दिखने में वह तपस्वी जैसे लग रहे थे। जय सिंह और मंत्री ने उनके चरण छुए। हंसते हुए वह बोले, खूब फलो फूलो। थोड़े समय के लिए तुम्हें कष्ट देना चाहता हूँ। मेरे रहने और भोजन पानी की व्यवस्था करवा दो। जय सिंह ने मंत्री को आदेश देकर महल के पीछे एक कुटिया बनवाने को कहा। 2-3 दिन में कुटिया तैयार हो गई। भोजन पानी जय सिंह ने महल से भेजने को कहा। बाबा बोले, राजन, पूजन हवन सामग्री और 2 घड़े मंगवा दो। जय सिंह ने ये सब सामान मंगवाया और बाबा को दे दिया। बाबा रोज सुबह नहा धोकर ध्यान करते और शाम को हवन किया करते। कभी कभी जय सिंह भी मंत्री के साथ कुटिया में चले जाते। बाबा ने दोनों घड़े एक ओर रखे थे। जय सिंह पूछना तो चाहते थे पर पूछ नहीं पाते थे। एक दिन शाम के समय जय सिंह और उनके मंत्री कुटिया में पहुंचे। बाबा हवन करने में लगे थे। जय सिंह के इशारा करने पर मंत्री घड़े के पास पहुंचे। उन्होंने देखा एक घड़े में बहुत सारे सूखे फूल हैं और एक घड़े में 2-3 ही फूल हैं। उन्होंने आकर जय सिंह को सारी बात बतलाई। जय सिंह बोले, उन्हें यहाँ ले आओ। पहरेदार चला गया और जल्दी ही बाबा को लेकर आ गया। दिखने में वह तपस्वी जैसे लग रहे थे। जय सिंह और मंत्री ने उनके चरण छुए। हंसते हुए वह बोले, खूब फलो फूलो। थोड़े समय के लिए तुम्हें कष्ट देना चाहता हूँ। मेरे रहने और भोजन पानी की व्यवस्था करवा दो। जय सिंह ने मंत्री को आदेश देकर महल के पीछे एक कुटिया बनवाने को कहा। 2-3 दिन में कुटिया तैयार हो गई। भोजन पानी जय सिंह ने महल से भेजने को कहा। बाबा बोले, राजन, पूजन हवन सामग्री और 2 घड़े मंगवा दो। जय सिंह ने ये सब सामान मंगवाया और बाबा को दे दिया। बाबा रोज सुबह नहा धोकर ध्यान करते और शाम को हवन किया करते। कभी कभी जय सिंह भी मंत्री के साथ कुटिया में चले जाते। बाबा ने दोनों घड़े एक ओर रखे थे। जय सिंह पूछना तो चाहते थे पर पूछ नहीं पाते थे। एक दिन शाम के समय जय सिंह और उनके मंत्री कुटिया में पहुंचे। बाबा हवन करने में लगे थे। जय सिंह के इशारा करने पर मंत्री घड़े के पास पहुंचे। उन्होंने देखा एक घड़े में बहुत सारे सूखे फूल हैं और एक घड़े में 2-3 ही फूल हैं। उन्होंने आकर जय सिंह को सारी बात बतलाई। बाबा जब हवन कर चुके तो जय सिंह ने घड़े में पड़े फूलों के बारे में जानना चाहा तो बाबा हंस दिए और उन्हें साथ लेकर घड़ों के पास जा पहुंचे। अधिक फूलों वाला घड़ा दिखाकर बोले,
ये पाप का घड़ा है। और दूसरा घड़ा दिखाकर बोले, ये पुण्य का घड़ा है। जय सिंह बोले, बाबा मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बाबा हंसते हुए बोले, राजन, हम मनुष्य हैं, किसी न किसी बहाने से हमसे रोज कोई न कोई पाप तो हो ही जाता है, पर हम समझ नहीं पाते और इन्हीं के बीच कभी कभार कोई पुण्य का काम भी हो जाता है। मैंने ये घड़े इसलिए रखे हैं कि पाप और पुण्य का हिसाब तो मालूम हो सके। तुम देख रहे हो, पाप के घड़े में ढेरों फूल हैं और पुण्य के घड़े में दो चार ही हैं। बस इन्हीं को देखते हुए चाहता हूँ कि मुझसे पुण्य ही पुण्य हो, पाप अगर हो भी तो भगवान माफ कर दें। जय सिंह बोले, बाबा, आपने इतनी अच्छी बात बतलाई है कि मैं भी राज दरबार में दो घड़े रखवाऊंगा और रोज शाम दरबार खत्म होने पर घड़े में एक पर्ची जरूर डालूंगा। बाबा बोले, ये तो बहुत अच्छा होगा। बस ध्यान रखना कि पाप का घड़ा न भर पाए, पुण्य का घड़ा भरता रहे।